फिलहाल देखें तो भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बात करूँ, दिसंबर की सीरीज़ चालू हो चुकी है और वहाँ पे जो ओआई है वो ज़बरदस्त तरीके से बनता हुआ नज़र आ रहा है। करीब 30,800 करोड़ का ओआई बेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो रोल ओवर है वो 79% होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 3 महीनों की हाई यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मार्केट वाइड फ्यूचर ओआई देखें तो वो 4.4 लाख करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। रोल ओवर देखें यहाँ पे तो 89% का देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो रोल ओवर 76.8, जो कि 3 महीने का एवरेज हाई देखने को मिल रहा है। नुआमा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि निफ्टी जो है अब रेंज जो है 23,450 से 25,000 की बनती हुई हाईएस्ट क्रम तक देख सकते हैं और वहाँ पे ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी भी रहती हुई नज़र आ सकती है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। वैसे देखें तो एक तरह से देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े भारतीय बाज़ारों के आए थे और वो रेट इस प्रकार से आना एक सवाल खड़ी करती है मंत्रालय पर भी, क्योंकि जो आरबीआई है उसकी तरफ से आंकड़ों का अनुमान था कि भारतीय बाज़ारों की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से 6.8% वो बताते हुए नज़र आए थे कि जो फोरकास्ट था 6.8% रहता हुआ दिखाई दे सकता है। वही जो कई विशेषज्ञ हैं वो सीएनबीसी टीवी 18 का पोल था वो 6.5 का था और वो यही फोरकास्ट आरबीआई की तरफ से भी करते हुए नज़र आए थे। तो लेकिन इस प्रकार से जीडीपी का आंकड़ा आना काफ़ी दुखी करता है, निराशा करता है और ये मानना है कई एक्सपर्ट्स का कि ये जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ विफल होती हुई दिखाई दी है और इससे दूसरी तिमाही में जो जीडीपी वृद्धि दर से भारी गिरावट देखने को मिली है, इससे ब्याज दरों में कटौती का दबाव अब बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। विकास दर उम्मीद से काफ़ी नीचे रहने और मुद्रास्फीति उम्मीद से काफ़ी अधिक रहने की प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनज़र एमपीसी की जो अगले सप्ताह बैठक होने वाली है, अब ये निर्णय लेना होगा कि दरों में कटौती की जाए या नहीं की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नर पहले कह चुके हैं कि अभी दरों में कटौती नहीं होगी, लेकिन इस प्रकार के जीडीपी आंकड़े आना, इन्फ्लेशन का तेज़ होना, ये दबाव बना रहे हैं भारतीय बाज़ारों में कि रेट कट कब कम होगी और यदि रेट कट होती है तो इसका फ़ायदा कब जाके भारतीय बाज़ारों को देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ से देखें तो भारतीय बाज़ारों से इतने दिनों से इन्फ्लेशन का आंकड़ा 4% से नीचे था, लेकिन पिछली 2 तिमाहियों में ये आंकड़ा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आया है और इसके परिणाम भी भारतीय बाज़ारों को भुगतने होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली थी, सबसे पहले जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज आता हुआ दिखाई दिया था, उसका दबाव भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला। उसके बाद क्वार्टर 2 के नतीजे जिस प्रकार से आते हुए दिखाई दिए, तो वो सारे के सारे काम ख़राब करता हुआ भारतीय बाज़ारों के लिए देख कर गया, क्योंकि क्वार्टर 2 के आंकड़े सभी कंपनीज़ के काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले थे और वो आंकड़ों की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला था, जो कि ऊपर की तरफ से 10% का करेक्शन था और इन्हीं के कारण शेयरों में करीब 30 से 40% का करेक्शन आया और फिर आप देख ही सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से फॉल होने के कारण कई निवेशकों के पोर्टफोलियो ज़बरदस्त तरीके से लाल और लाल होते गए। 30 से 40% पोर्टफोलियो में इस प्रकार की कमी होना उनको काफ़ी निराशा भी देकर गया है। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का फ़िलहाल मामला ठीक ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जो नीचे की तरफ सपोर्ट बेस है 23,850 का, ऊपर की तरफ 25,000 का रेजिस्टेंस जोन, इस जोन को पार करेगा बाज़ार तो बाज़ार में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। 24,350 का जो रेजिस्टेंस जोन है वो काफ़ी नेगेटिव होने के कारण ही भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करेक्शन देखने को पड़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि भारतीय बाज़ार फिर से 24,000 का लेवल तोड़ते हुए नज़र आए थे। लेकिन कल जिस प्रकार की रिकवरी भारतीय बाज़ारों में हुई, थोड़ा सा बेस बनाते हुए भारतीय बाज़ार नज़र आए हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की तेज़ी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। फिलहाल भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल अभी तक तो पॉजिटिव ही है। दिसंबर का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले 4 सालों की बात करें तो 4 सालों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी दिसंबर के महीने में रही नहीं है, काफ़ी पॉजिटिविटी ही दिसंबर के महीने में रही है। तो अब देखना होगा कि ये जो 2024 का दिसंबर मंथ है वो किस प्रकार से रहता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय बाज़ारों में आपको नज़र रखनी है रेंज पर। निफ्टी की रेंज तो आपको बता ही दी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,800 से लेके 52,600 ये रेंज काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती हुई नज़र आने वाली है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।